एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आइडिया इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का तीसरी यूनिट स्वामी विवेकानंद, जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद पे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और जिस संस्कृति के साथ सामाजिक भी है, एक टॉपिक ऐड होता है इसमें, ठीक है। आपकी हेडिंग है स्वामी विवेकानंद संस्कृति और राष्ट्रवाद, यूनिट 3। ये यूनिट इसी वीडियो में पूरी कवर हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आएगा। इसमें आप स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लें, उसके बाद उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी कारण रहे हैं, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बनते हैं, टोटली 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी संस्कृति पे एक क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रवाद पे एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और एक सामाजिक उस पर बनेगा। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इस वीडियो में, ठीक। देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, आप लोगों का तहे दिल से एजुकेशन एकलव्य में स्वागत करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। यानी बचपन का नाम उनके नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद नाम तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत, जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने से मुंबई से जो प्रस्थान किया था जाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने अपना नाम ग्रहण किया, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद नाम, जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ जाने के लिए जब मुंबई से निकले, तब वहाँ पे उन्होंने अपना नाम ग्रहण किया। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के समय, मतलब इनके गुरु जो हैं वो रामकृष्ण थे, उनके समय जब उनकी मृत्यु हुई तो लास्ट यही शिष्य थे, विवेकानंद ही एक शिष्य लास्ट थे उनके, स्वामी रामकृष्ण स्वामी के, ठीक है, रामकृष्ण के। उसके बाद 1897 में कोलकाता के पास बेलूर में उन्होंने विख्यात रामकृष्ण मिशन स्थापना किया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। विवेकानंद के दर्शन के मुख्य 3 स्रोत माने जाते हैं, मतलब इनके अध्ययन के स्रोत कैसे कैसे विवेकानंद के बारे में आप जानना चाहेंगे, उसके स्रोत 3 ही जानते हैं। पहले में आप वेद और वेदांत की महान परंपरा को आप पढ़ सकते हैं, जो उनके बारे में जानकारी देती है। दूसरा, रामकृष्ण के साथ संपर्क, तथा तीसरा, उनके अपने जीवन का जो अनुभव रहा है वो, ठीक। उनके द्वारा विभिन्न किताबें लिखी गई हैं, जो पुस्तक लिखी गई, जैसे ज्ञान योग, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स में, इंडिया और हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया इत्यादि जो पुस्तकें लिखी गई हैं 3-4, ये आपको याद रखनी है, ठीक। आगे, राजनीतिक सिद्धांत, यानी राजनीतिक जो विचार इनके रहे हैं, उसमें पहला विचार महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद संबंधित विचार हमेशा एग्जामिनर पूछता है, ठीक। राष्ट्रवाद आपको पता है, राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति, किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति सम्मान, निष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक है, राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति प्रेम व्यवहार राष्ट्रवाद कहलाता है। इन्होंने, जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की है, ठीक। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की है इन्होंने। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वह विशेष रूप है जिसमें राष्ट्र को एक साझी संस्कृति के रूप में देखा जाता है। यानी राष्ट्रवाद में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में पूरे विश्व को एक साझी संस्कृति के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानता है कि देश की संस्कृति, परंपराओं या समान भाषाओं के द्वारा राष्ट्रीय पहचान होती है, ना कि समान पूर्वज और प्रजाति द्वारा, ठीक। कहने का मतलब है, सभी, अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें तो उसमें आप सभी, जो समाज होगा, जो विश्व होगा, एक ही संस्कृति का होगा, ठीक है। वो सांस्कृतिकवाद, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिकवाद की राष्ट्रवाद है, क्योंकि वो एक हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है ना। जिसमें आप स्वारकर को अगले यूनिट में पढ़ेंगे तो उसमें हिंदुत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक हिंदू संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, उसके इसलिए संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने। विवेकानंद के अनुसार जिस प्रकार संगीत में एक प्रकार का स्वर होता है, वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है, ठीक है। हर राष्ट्र के ही जीवन में एक प्रधान तत्व होता है, जो बाकी सारे तत्व इसमें केंद्रित होते हैं, ठीक। भारत का तत्व है धर्म,
यानी जिस तरह एक संगीत में सारे तत्व निहित होते हैं और एक राष्ट्र का जीवन में एक तत्व होता है जिसमें सारे तत्व निहित होते हैं, वो भारत का जो तत्व है राष्ट्रवाद का वो है धर्म। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए धार्मिक सिद्धांत के नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया, यानी धर्म धर्म धार्मिक सिद्धांतों से ही राष्ट्रवाद का निर्माण किया जाए। ठीक है। तीसरी बात ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद राजनीतिक अर्थों में एक महान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने धर्म के माध्यम से राष्ट्र को पुनर्जागृत किया। ठीक है। धर्म के माध्यम से राष्ट्र को एकत्रित कर रहे हैं, पुनर्जागृत कर रहे हैं। वो मानते थे कि सामाजिक बुराइयों को दूर कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। अगर समाज में जो बुराइयां चल रही हैं आप उसको दूर कर दोगे तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने राष्ट्रवाद के निर्भीक, संगठित और स्वावलंबिक मूल्यों को स्थापित किया। ठीक है। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत विकास का माध्यम ना मानकर एक सामाजिक स्वरूप को महत्व दिया, यानी उनका कहना है कि जो धर्म है वो व्यक्तिगत विकास का माध्यम ना है, उसको नहीं माना। उसको माना कि सामाजिक स्वरूप को महत्व दिया। सामाजिक विषमता जैसे कि रूढ़िवादिता, सक्रियता, कट्टरता, कट्टर सांप्रदायिकता, जातीयता और निर्बलता को समाप्त कर एक सशक्त भारत राष्ट्र का एक ऐसा आदर्श दिया जिसमें स्त्री को समान अधिकार के साथ 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 सम्मान, एक समुचित अवसर पर देने की व्यवस्था की, यानी जो स्त्री ने सभी को समान अधिकार के साथ साथ समान एवं समुचित अवसर देने का अवसर प्रदान किया। इन्होंने बताया कि सभी को सम्मान, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, मतलब एक धर्म में बांध के सभी को राष्ट्रवाद की भावना को रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। भारत की आध्यात्मिकता के पक्षधर थे और मानते थे कि भारत एक आधार पर विश्व का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने सार्वभौमिक धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है। वो राष्ट्र की ठीक है नेतृत्व के उन्होंने सार्वभौमिक धर्म का प्रतिपादन किया जो राष्ट्र की सीमाओं के बंधा हुआ नहीं था, मतलब ऐसे धर्म को अपनाया जो राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बंधा है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक। ऐसे धर्म का प्रतिपादन किया जो राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। वे ऐसे धर्म को स्थापित करते हैं जो कि मानव जाति को कष्टों और संघर्षों से मुक्त दिला सकता है, मतलब ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो मानव जाति है उसके धर्म को, मतलब कष्टों को दूर कर सकते, जो संघर्ष चल रहा है, ठीक है, राष्ट्रवाद अपनाने की, उसको दूर कर सकता है और राष्ट्रवाद को अपनाया जा सकता है। ठीक है। लाया जा सकता है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत की जा सकती है, मुक्ति दिला सके और उससे पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध बना सके। ठीक है। विवेकानंद ने भारतीयों को ललकारा, कहा, ठीक है ना, मतलब राष्ट्र एकता की जागृति के लिए धार्मिक जब संस्कृति की बात कर रहे होते हैं तो वो ललकारना का मतलब होता है सभी को जागृत करते हैं और कहते हैं कि हे वीर, निर्भीक बनो, मतलब निडर बनो, डरो मत किसी से, साहसी धारण करो, साहस बनो। ठीक है। मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ठीक है। कहने का मतलब भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। अगर भारत का कल्याण होता है तो मेरा और आप सभी का कल्याण होगा। उनके चिंतन में क्या है कि जो कल्याण मानव मात्र की सेवा है और राष्ट्र की व्यक्तियों से ही मिलकर बना हुआ है, मतलब जो राष्ट्र है वो मानव मात्र की सेवा है, कि इंसानों की सेवा ही मात्र है, और जो राष्ट्र वो व्यक्तियों से ही बना है, व्यक्तियों के ही द्वारा बनाया गया है। ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है, जातिगत संघर्ष में राष्ट्र के विकास को नहीं देखते, मतलब वो कहते हैं कि जातीय संघर्ष में राष्ट्रवाद नहीं दिखेगा, वो नहीं देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। जातीय संघर्ष अगर आप करोगे तो राष्ट्रवाद को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है। एक राष्ट्र का नहीं बना पाओगे एक राष्ट्र। ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि वो जातीय संघर्ष में राष्ट्रवाद का विकास नहीं देखते, वह प्रत्येक के विकास की सकारात्मक सोच से राष्ट्रवाद की नींव डालना चाहते हैं, यानी हर व्यक्ति को साथ में, वो किसी भी जाति धर्म का हो, ठीक है, वो सबको एक साथ ले जाके राष्ट्रवाद का विकास करना चाहते हैं। ठीक है। सबका विकास करना चाहते हैं। वह मानते हैं कि ब्राह्मणों के समान ही संस्था संस्करण प्राप्त के लिए ज्ञान अर्जित और दलित व्यक्तियों से उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, यानी उनका कहने का मतलब जैसे जिस तरह ब्राह्मण अपने संस्था संस्कार शिक्षा दीक्षा पाके अपना विकास कर सकता है, उसी तरह सभी धर्म के लोग, मतलब जो सभी जाति वेद, ठीक है, लिंग धर्म भाषा के आधार पर जो भी है, सभी लोग अपनी शिक्षा अर्जित करके, शिक्षा प्राप्त करके अपना विकास, ठीक है, व्यक्तित्व को ऊंचा कर सकते हैं। ठीक। स्वामी विवेकानंद धर्म से राष्ट्र की उदय,
चाहते थे, ठीक है। यानी जो स्वामी विवेकानंद है वो धर्म से ही राष्ट्र का उदय चाहते थे, कि वो धर्म की वजह से ही राष्ट्र का उदय हो। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में प्रत्येक व्यक्ति में इस ईश्वर या ब्रह्मा को देखते थे। उनका मानना है कि जब तक जन साधारण का उत्थान नहीं होगा, हिंदू धर्म का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। कहने का मतलब है जब तक, वो कहते हैं कि जब तक सभी का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, उनका अगर विकास नहीं होता है, तब तक हिंदू धर्म का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। स्वामी विवेकानंद धर्म से राष्ट्र की उदय उदय चाहते हैं। वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से प्रत्येक व्यक्ति का और इस ईश्वर या ब्रह्मा को देखते थे, ठीक। उनका मानना है कि जब तक जन साधारण का उत्थान नहीं होगा, कि हिंदू धर्म का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदूवादी थे, इसलिए हिंदूवाद को ज़्यादा ही पक्ष रखते थे ये। हिंदू धर्म प्रत्येक व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित है। जो हिंदू धर्म वो बताते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्तियों का कल्याण पर आधारित है, ठीक है। यह तत्व मिश का सिद्धांत है। वह पक्ष में आदर्श लेकर नहीं, भारत में गौरव को पुनर्जीवित करने के, भारत में प्राण संचार का उद्देश्य देते हैं, कि जो हिंदू धर्म वो ज़्यादा संगठित हो और राष्ट्र का निर्माण करे। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद को जननी के रूप में देखा गया। स्वामी जी का राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद माना जाता है, जो सक्रिय प्रतिरोध के माध्यम से कार्य करने का आह्वान करता है। जो सक्रिय प्रतिरोध है, ठीक है, उसको करने से आह्वान करता है। हिंदूवाद को राष्ट्रवाद में प्रयुक्त करने वाले पहले भारतीय विचारक बने। जो हिंदू राष्ट्रवाद बनाने के लिए पहली राष्ट्र वाली विचारक स्वामी विवेकानंद थे, जो हिंदू राष्ट्रवाद बनाना चाहते थे, ठीक है। सक्रिय हिंदू सांप्रदायिकता का चिंतन नहीं था। स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व को भारतीय राष्ट्रवाद के पर्यायवाची और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के समर्थक का प्रयास किया है। उनका मानना है कि राष्ट्र की जो समस्या का राष्ट्रीय माध्यम से ही समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर भी उसका समाधान खोजना होगा। मतलब जो कोई समस्या है देश में, उसका अगर स्टेट लेवल पे नहीं हो रहा है, तो राष्ट्र लेवल पे नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे समाधान खोजा जा सकता है। स्वामी जी का ऐसा राष्ट्रभक्त सन्यासी के रूप में सामने आए, जिन्होंने युवकों को भय मुक्त होकर राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे अपने प्रेरित किया उन्होंने, ठीक है। आधुनिक समाज की शक्ति संगठन में ही है, और भारतीय जनता को यह संगठित शक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने भारतीयों की गुलामी की मानसिकता का आह्वान किया, मतलब जो भारतीय हैं उनकी गुलामी की जो मानसिकता है उसका आह्वान किया, कि इस गुलामी को छोड़ दो और एक होकर राष्ट्रवाद की नींव रखो। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद ने धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया, वह समझते थे कि आगे चल के धर्म ही भारत का राष्ट्रीय जीवन का पररूप बनेगा, ठीक है। इसलिए वो धर्म को ज़्यादा महत्व देने लगे। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महानता की नींव पर किया जा सकता है। मतलब जो धार्मिक धर्म चले आ रहे हैं उसके वो नींव पर ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, ठीक। अतीत की अपेक्षा करना राष्ट्र के जीवन का ही निरपेक्ष करने के समान है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर करना चाहिए। यानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, धार्मिक परंपराएं, उसकी नींव पे राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार अतीत में भारत का सृजनात्मक प्रतिभा का अभिव्यक्ति मुख्य धर्म के क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। धर्म में भारत में एकता स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया था। यहाँ तब कि जब कभी राजनीतिक सत्ता स्थिरता में दुर्लभ हो गई तो धर्म को अपनी भी पूर्ण संस्था में योगदान दिया, ठीक है ना। इसलिए विवेकानंद ने घोषणा की कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक उपदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए, ठीक। उन्होंने विचार में धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना था। वह सामाजिक मतदातों और पुरानी पंगति रूढ़िवादी को धर्म नहीं मानते, यानी जो परंपरा रूढ़िवादी है, जो परिवर्तन नहीं लाना चाहती, उसको धर्म नहीं मानते। वह कहते हैं कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही करने चाहिए। अतः राष्ट्र का आध्यात्मिक तथा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन माना जा सकता है। ये राष्ट्रवाद खत्म हो गया, अब ये राजनीतिक विचार में ही स्वतंत्रता की अवधारणा है। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा राजनीति में पूछ लेगा, राष्ट्रवाद की सीधा अवधारणा पूछ लेगा, शॉर्ट नोट्स में स्वतंत्रता की अवधारणा पूछ लेगा।
ऐसे ही पूछता है। या तो अगर लॉन्थ में पूछेगा, बोलेगा स्वामी विवेकानंद की राजनीति का अवधारणा बताइए, तो इसमें आप राष्ट्रवाद भी बताएंगे, स्वतंत्रता भी बताएंगे, और एक और पॉइंट है वो भी बताएंगे आप। ठीक। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, सीधा पूछ लेगा विवेकानंद द्वारा दिए राष्ट्रवाद की विवेचना बताइए। अगला है स्वतंत्रता की अवधारणा। स्वामी जी ने स्वतंत्रता का जो रूप प्रस्तुत किया वह सीमित ना होकर बड़ा ही विस्तृत रूप है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता को विस्तृत किया, उन्होंने बताया है। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व है वो अपनी अनवरण गति के द्वारा ही मुख्य स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। लंदन में एक भाषण में उन्होंने कहा कि विश्व क्या है, मतलब दुनिया क्या है, विश्व क्या है, स्वतंत्रता में उसका उदय होता है और स्वतंत्रता पर ही वह अवलंबित है, मतलब स्थिर रहती है। विवेकानंद ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता अथवा माया के बंधनों और प्रलोभनों में मुक्त के ही समर्थक नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के लिए भौतिक अथवा ब्रह्म स्वतंत्रता भी चाहते, मतलब आंतरिक और बाहरी भौतिक स्वतंत्रता दोनों चाहते थे। वे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों को मानते थे, यानी प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में उन्होंने लिखा कि जो मतलब प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में लिखा उन्होंने, स्वतंत्रता का निश्चित ही अर्थ ये नहीं है कि यदि मैं आप किसी की संपत्ति हड़पना चाहे तो ऐसा करने से ना रोका जाए, किंतु प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएं, और आज समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने की समान अधिकार हो। कहने का मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब बताते हैं स्वामी विवेकानंद, कहते हैं कि स्वतंत्रता वो है, अगर मैं किसी की संपत्ति हड़पना चाहूँ तो वो मुझे हड़पने से रोका जाए, वो मेरी स्वतंत्रता है। ठीक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि अब उसकी जो धन है, वृद्धि शरीर है, ठीक है ना, उसके इच्छा अनुसार प्रयोग किया जाए, समाज में सभी को धन, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो, तभी स्वतंत्रता होगी। ठीक है। विवेकानंद को यह भी आशा थी कि जिस स्वतंत्रता का उदय अमेरिका में 5 जुलाई 1776 में हुआ था, वह किसी भी दिन समस्त विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जिस अमेरिका में जिस स्वतंत्रता का उदय हुआ था वो एक दिन विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगी पूरी तरह से। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता उपनिवेशवादों का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है। उपनिवेशवादों ने स्वतंत्रता के सभी पक्षों का समर्थन किया, चाहे वह आध्यात्मिक हो या राजनीतिक, शारीरिक हो या मानसिक। इन प्रकार विवेकानंद की स्वतंत्रता का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। इसके अनुसार वास्तव में जो समुदाय समूचा विश्व है वो स्वतंत्रता की खोज में ही लगा रहता है। स्वतंत्रता ही जीवन, सुख और समृद्धि एकमात्र शर्त मान लेता है। वो स्वतंत्रता क्या है? विवेकानंद द्वारा आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रहे, मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। उनके अनुसार हर व्यक्ति को आत्मा, बुद्धि, शरीर व धन को स्वेच्छा अनुसार प्रयोग व अनुसरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब वो कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता, मतलब जो व्यक्ति है वो अपने शरीर, आत्मा, बुद्धि, धन, ठीक है, वो अपनी इच्छा से प्रयोग करे, पर दूसरे की स्वतंत्रता पे हानि ना पहुंचाए। स्वतंत्रता के मार्ग में जो बाधाएं आए उनका प्रतिकार किया जाना चाहिए। जो स्वतंत्रता के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उसको रोकना चाहिए, उसका समाधान किया जाना चाहिए। ना तो हमें किसी की क्षति पहुंचाए और ना ही किसी की और हमें अपने प्रति आघात पहुंचाने दें। मतलब कहने का मतलब स्वतंत्रता वो होगी, अगर हम स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं तो हम तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रयोग करें, लेकिन हमारी स्वतंत्रता प्रयोग के समय दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, उसे आघात नहीं पहुंचना चाहिए, उसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ऐसे कहते हैं। ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नैतिक आधारों को खुला ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश जो औपनिवेशिक था, नैतिक आधार था, उसे खुल्ला चुनौती दे डाली, लेकिन वह भारत को विदेशी प्रभाव भार से मुक्त दिलाने के लिए उन बातों को बार बार दोहराते रहे जो भारतीयों से ओतप्रोत थी। मतलब वो ऐसी बातों को दोहराते थे कि जो एकजुट हो जाओ और अंग्रेजों से लड़ो।
जहाँ तक विचारों की स्वतंत्रता का प्रश्न है, उनकी मान्यता थी कि स्वतंत्र तो जीवन के विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। मतलब वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो जीवन के विकास और कल्याण का एकमात्र शर्त है। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य है जो वो जाति, राष्ट्र, सभी कुछ उन्नति के मार्ग से भटककर अवनीय मार्ग पर चले जाते हैं। मतलब ऐसे मार्ग पे चले जाते हैं जो अपना भटक कर अब अमानवीय मार्ग पे चले जाते हैं। अमानवीय मार्ग का मतलब होता है गलत रास्तों पे चले जाते हैं। ठीक है, शक्ति और निर्भरता का संदेश देते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वो बताते हैं कि विवेकानंद उत्कृष्ट देशभक्त थे और उनके हृदय में देश के लिए अटूट प्रेम था। उनके लिए अटूट प्रेम था, किंतु उन्होंने खुलकर देश की राजनीतिक मुक्ति का समर्थन नहीं किया। मतलब ऐसी राजनीतिक शक्तियों का खुल के राजनीतिक मुक्ति का जो समर्थन है उसको समर्थन नहीं दिया। वह ऐसा कर भी नहीं सकते थे। उनके दो कारण बताते हैं। प्रथम, वो सन्यासी थे। दूसरा, वो राजनीतिक तथा कानूनी विवाह में उलझना नहीं चाहते थे, जो विवाह या विवाद में उलझना नहीं चाहते थे। दूसरा, उन दिनों में ब्रिटिश साम्राज्य शक्ति भारत में दृढ़ता से जमी हुई थी। यदि विवेकानंद खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते तो उन्हें निश्चित ही कारागार में डाल दिया जाता। उनका परिणाम यह होता कि उनकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती। देशभक्तियों के अधार्मिक और नैतिक पुनरुत्थान का जो काम उन्हें सबक अधिक लोकप्रिय था उसे विधन पड़ता, मतलब रुकावट आती उसमें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो साम्राज्यवाद था उसमें मतलब वो अंग्रेजों से इनडायरेक्टली लड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहते। अगर वो डायरेक्ट लड़ाई या विद्रोह करना चाहेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और जिन्होंने वो देशभक्तियों को धार्मिक स्थिति में जगाया है वो फिर दोबारा उनके प्रयास व्यर्थ जाएंगे। ठीक है, विवेकानंद ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्पष्ट रूप से किसी विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिपादन नहीं किया। मतलब वो स्वामी विवेकानंद मतलब डायरेक्टली वो क्या कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा थे, मतलब विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा, उसका समर्थक नहीं किया उन्होंने, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को शक्ति बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब इनडायरेक्टली काम कर रहे थे वो। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक न्याय के स्थान पर नैतिक शक्ति पर बल दिया। बिना शक्ति के किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है और ना किसी के अभाव में अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से विवेकानंद जनता के सामने शक्ति और निर्भरता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं वो। ठीक है, विवेकानंद ने वेदांत का आश्रय लेते हुए शक्ति, संचय एवं निर्भीकता का देश के लिए उपदेश दिया। प्रत्यक्ष रूप से ना सही, परंतु निर्भीकता का पाठ पढ़ाने का बहुत कुछ राजनीतिक महत्व है। विवेकानंद की हंकारे और राष्ट्र को चेतना प्रदान करने की बड़ी सहायता सिद्ध हुई है। उन्होंने बताया आत्म गौरव की बात करते हैं वो। पुरुष तत्व की रक्षा करने आगे चलकर बंगाली नवयुवकों को प्रेरणा का स्रोत बन गए उन्होंने। ठीक है, राजनीतिक विचारक। ठीक है, राजनीतिक विचारक में वो ना तो भाई राजनीतिक मतलब विवेकानंद ना तो राजनीति में कोई विश्वास था और ना ही किसी राजनीतिक गतिविधियों या आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, राजनीतिक विचार में किसी भी पार्टी मतलब कहीं कुछ नहीं, राजनीति में दूर दूर तक कुछ नहीं इनका था। फिर भी उनके भाषणों, लेखों में राजनीति के जो दर्शन मिलते हैं वो उन्हें पश्चिम के राजनीतिक चिंतन में कहीं आगे ले जाते हैं। जैसे विवेकानंद के विभिन्न राजनीतिक प्रकार प्रस्तुत किए गए। पहला, व्यक्ति की क्षमता और गरिमा में आस्था कैसे रखी उन्होंने। ठीक है, विवेकानंद की यह धारणा है कि राष्ट्र व्यक्तियों का एक समूह है का नाम है, इसलिए हर व्यक्ति में पुरुषत्व, मानव गरिमा, सम्मान की भावना जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। मतलब देश के प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। स्वस्थ व संपन्न व्यक्तियों के अभाव में एक नैतिक तथा भद्र समाज की बात की ही नहीं बल्कि आज नहीं की जा सकती। जहां व्यक्तियों के विकास की बात थी वहां उस पर समाज दबाव के विरोध में ही थे। मतलब ऐसे व्यक्तियों के समाज विरोध में कर रहे थे कि जो समाज का विरोध कर रहे थे, ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को खारिज कर रहे थे। वह मानव को अपनी भविष्य का निर्माता मानते थे। मतलब वो कहते थे कि जो मनुष्य हैं वो भविष्य, जो बच्चे हैं वो भविष्य का निर्माण करेंगे। वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते थे।
वह उनके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते थे, क्योंकि वह तो एक ऐसा प्राणी है जो मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता रखता है मनुष्य, ठीक है। वो ऐसे विश्वासपी मानव की अवधारणा में आस्था रखते थे, जो चाहते थे कि उसे बिना किसी भेदभाव वह सब कुछ मिलना चाहिए कि जो मनोचित हो, मतलब ऐसे सब कुछ, मतलब उसे मिले, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, वो सारी चीजें मिलनी चाहिए उसे, जो उसका वो हकदार हो। वन का निर्माण समाज सेवा तथा व्यक्ति की मुक्ति की नींव पर किया गया था। विवेकानंद चाहते थे कि एक बार फिर से इन श्रेष्ठ आदर्शों को प्रतिष्ठित किया जाए और उनका संवर्धन किया जाए। आध्यात्मिक समानता में विश्वास, ठीक है, अगला पॉइंट है आध्यात्मिक। विवेकानंद के अनुसार यदि हम प्रत्येक में एक परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्वान उपस्थिति है, तो मनुष्य के बीच प्रेम और सेवा के संबंध के अतिरिक्त कोई संबंध ही नहीं हो सकता है। हर एक में आत्मा रूपी दैविक शक्ति उपस्थिति प्रामाणिकता, आध्यात्मिकता, समानता का विरोध करती है ये, ठीक है। उनके अनुसार वो कहते हैं कि ये जननी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी आराधना देवी है, जो भारत माता ही हमारी माता है, हमारी आराध्य देवी है, हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है, ठीक है। आध्यात्मिक समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विडंबना यह है कि जिन व्यर्थ देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते हैं, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत ही हमारी माता है, ठीक है ना, ये जागृति हमारा देवता है, ये हम देश ही हमारा देवता है, ठीक है। विडंबना ये है, मतलब बुरी बात ये है, वो खंडन करते हैं देवी देवताओं का। वो कहते हैं कि जो देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ रहे हैं, और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं। इसी कारण हम मानव मात्र एक आध्यात्मिक अथवा दैवीय एकता का पाठ नहीं पढ़ पाते, उस दैवीय एकता को जो अपने आप में एक सर्वोच्च सत्य है, ठीक। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा। विवेकानंद का मानव के प्राकृतिक अधिकारों की अवस्था थी। उनका प्राकृतिक जो अधिकार से तात्पर्य केवल बंधनों या अवरोधों से दूर करने से मात्र नहीं था, मतलब ऐसा वो चाहते थे कि बंधनों अभावों से दूर, ठीक है, अवरोधों से दूर के साथ साथ इनका संबंध हर एक को अपनी शारीरिक, मानसिक, जो आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे निर्बंध प्रयोग से अवसर से, जिसे किसी एक ऐसे स्वतंत्रता पर आँच ना आती हो, मतलब ऐसा कि उसे सब कुछ मिले, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, शिक्षा, दीक्षा, वो सब कुछ अपनी मर्जी से प्राकृतिक अधिकारों में कर सके, ठीक है, बिना किसी को आघात पहुंचाए हुए, ठीक। प्रतिरोध की अवधारणा। विवेकानंद इस तत्व को भी स्वीकार करते हैं कि शक्ति, पराक्रमा तथा निर्भरता के अभाव में हम ना तो अपने अस्तित्व को ही सुरक्षित रख पाते हैं, ना ही अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारत के लोग शक्ति, निर्भरता, आत्मबल, पराक्रम के द्वारा ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं, मतलब ऐसे सम्मान, हिस्सा, ठीक, शक्ति, निर्भरता, आत्मबल से ही विदेशों से ही, मतलब अंग्रेजों से दुश्मनी ले सकते हैं, ठीक, लोहा ले सकते हैं, एक तरह से कहने का मतलब होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठीक, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो शक्ति ही धर्म है, शक्ति जो है वो धर्म है, ठीक है। वास्तव में शक्ति धर्म से बड़ी है, शक्ति के बढ़कर कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर दुर्बलता, पाप और मृत्यु है। इसलिए वह भारतीयों को ललकारते थे, उठ जागो, शक्ति बनो, मर्द बनो। उसके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्लभ है, मतलब तुम कमजोर हो, इसका पाप है, वो पाप है। दुर्लभ को दूर करो, मतलब दुर्बलता को दूर करो, कमजोरी को दूर करो, ताकतवर बनो, लड़ने के लिए खड़े हो। इसलिए भारत को आज जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह लोह के पुणे और फौलाद की नाड़ियाँ, जैसे प्रबल मन शक्ति को रोकना ना सके, मतलब ऐसे पावरफुल पीपल्स की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है कि जो आज समाज से अपने अधिकारों के लड़ सके, ठीक है ना, अंग्रेजों से लड़ सके, ठीक। कर्तव्य निर्वाह की प्राथमिकता, अपने कर्तव्य अपने देश के प्रति निर्वाह करे, ठीक है। व्यक्ति को उसके समूह अपने कर्तव्य के दायित्वों का ईमानदारी से पालन करे, अपने जो देश के प्रति उसका सम्मान करे, ठीक है, मानव गौरव को बढ़ावा दे, ठीक है, अधिकारों के लिए आग्रह करता जाए, बल्कि गौरव इस बात से अस्वेक्षित हो, बिना किसी डर की लालच से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, ठीक है।
आदर्श राज्य की अवधारणा देते हैं। वो कहते हैं कि विवेकानंद जो मानव समाज पर चारों वर्ण बारी बारी से राज्य करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण पुरोहित राज्य ज्ञान के शासन और विज्ञान के प्राप्ति के लिए हैं। क्षत्रिय वो कहते हैं क्रूर अन्यायी होते हैं। वैश्य राज में कुचले और खून चूसने की कौन शक्ति का अत्यंत शोषण करते हैं, ठीक है। मजदूरी शूद्रों के राज में भौतिक का शामिल विवरण है, लेकिन इन साथ ही सभ्यता का स्तर गिरता गया है। मतलब इन सभी जो वर्णन है उनकी वजह से सभ्यता का स्तर है जो वो गिरता गया है। वो साधारण कहते हैं कि शिक्षा का बड़ा प्रचार प्रसार होगा, लेकिन असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। वो सभी चाहते हैं कि सभी को सब कुछ मिले। सामाजिक दर्शन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जाति, ठीक है, विज्ञान सांस्कृतिक जो समाज में बुराइयां थी उसका खंडन करते हैं स्वामी विवेकानंद। पहला है जाति प्रथा अस्पृश्यता संबंधित विचार, ठीक है। जातिवाद के प्रति विरोधी थे, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण की उस अधिकारिक मनोवृत्ति का पर्दाफाश किया जिनके आधार पर उन्होंने तात्विक निम्न जातियों विशेषकर शूद्रों को वैदिक ज्ञान और उससे होने वाले लाभ से वंचित रखा। उन्होंने गरीब जनता की बेईमानी और जटिल धार्मिक क्रियाओं में रीति रिवाजों अनुष्ठानों के बंधन में जकड़ रखा। दूसरी ओर क्षत्रियों और वैश्यों ने इन वर्गों को राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। स्वामी विवेकानंद जाति प्रथा और अस्पृश्यता का अंत किया उन्होंने, ठीक है। मतलब अंत करने की चेष्टा रखी, अंत करने में योगदान दिया अपना, ठीक है। वो ब्राह्मणों की ऐसी मनोवृत्ति का खंडन किया जिन्होंने उसमें जो आम जनता को विचारों को अपने पाठ पढ़ने लिखने से, ठीक है, मतलब ऐसे धर्म बना दिए कि उनमें ही फंसे रहे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दे, जो ब्राह्मण माने वही ऐसे नियम बना, उन सभी का खंडन किया, उन सभी को हटाया, सभी को समानता के रूप में लाना उन्होंने चाहा, ठीक है। उन्होंने जाति से उत्पन्न अस्पृश्यता प्रथा की भी निंदा की। मतलब जो जाति छुआछूत था उसको निंदा की कि ये गलत बात है, सभी आप लोग समान हो, ठीक है, आप मनुष्य की भावना हो, आप सभी एक धर्म के हो। वह ये सोचकर देखकर दुखी होते थे कि ब्राह्मणों के हाथ में सनातन धर्म इतना तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है कि अब केवल अस्पृश्यता के ही सीमित होकर रह गया है। मतलब वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उनके हाथ में जो सनातन धर्म है वो इतना बुरा हो गया है, तुष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया है कि वो केवल अस्पृश्यता ही तक ही सीमित रह गया है, ठीक है। वह सबसे पूछते हैं कि हम इन उपेक्षित लोगों की उन्नति, शिक्षा और जीविका के लिए क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मतलब इन बेचारे गरीबों के लिए, जो क्षुद्र हैं, जो नीची जाति के, उनके लिए तो हम क्या कर रहे हैं। वास्तव में इस दिशा में कुछ भी करने के बजाय हम तो उन्हें पूछते नहीं है, ठीक है, पूछते ही नहीं, इसकी संगति से भी दूर भागते हैं कि भाई परछाई नहीं पड़नी चाहिए इनकी, ठीक है। क्या यही मानव धर्म है? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो चाहते हैं सबसे पहले वो उपेक्षित व शोषित वर्गों की पुराहिता से बचाई जाए, मतलब जो पुरानी परंपरा रूढ़िवाद है उससे बचाया जाए। उन्होंने संपूर्ण समाज के रूप में शिक्षित किया जाए, सभी को समान शिक्षा दी जाए, ठीक है। उनकी शिक्षा की ओर से अधिक ध्यान दिया जाए। उनकी मान्यता है कि यदि ब्राह्मण को एक शिक्षक की आवश्यकता है तो चंडाल को 10 की, क्योंकि जिसे प्रकृति ने, समाज ने जन्म से ही सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी है उसमें अधिकतम सहायता होनी चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्तियों को उन सहायता दो जो बेचारा कभी बचपन से पढ़ा ही नहीं है, मतलब जन्मों जन्मांतर तक उसके खानदान में कोई नहीं पढ़ा है। उसको अगर ब्राह्मण को एक शिक्षक की जरूरत है तो वो चंडालों को 10 शिक्षा की जरूरत दो उन्हें, ठीक है। जातिवाद के उन्मूलन नष्ट करना संभव नहीं था, ये उचित कर्तव्य होते कि निर्वाह, ठीक। कहने का मतलब जो पहली परंपरा तो जो चली आ रही थी रूढ़िवाद में ब्राह्मणों ने चलाई थी, उसको खत्म करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने खत्म करने की प्रेरणा रखी है, ठीक है। विवेकानंद ने अनुभव किया जाति के भेदभाव को पूर्ण विनाश तो असंभव है, परंतु इसमें सुधार करने के दूसरे को उपाय दिए जाएं। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक अथवा धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। एक ब्राह्मण एक शूद्र सन्यासी होने पर समान अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब एक जो ब्राह्मण है या एक शूद्र जो सन्यासी हो जाते हैं तो एक समान अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी जी ने ब्राह्मणों के अधिकारवाद के सिद्धांत पर घोर विरोध किया है, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत शूद्रों को आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित किया जाए। मतलब जो ब्राह्मणों के नियम है, आध्यात्मिकवाद जो सिद्धांत उन्होंने बनाए उसका खंडन किया और बोला क्योंकि ये शूद्रों को पढ़ने से रोक देते हैं। अगर पढ़ने से रोक देंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो बेचारे बढ़ेंगे कैसे।
ठीक है। स्वामी जी लिखते हैं कि निम्न स्तर वर्ग के लोग को शिक्षित करके तुम जन साधारण पर अनुकंप करो और उनकी दास्ता की जंजीरों को खोल दोगे तथा संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान होगा। मतलब वो कहते हैं कि उनको पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, जन साधारण का ऐसे जो जंजीरें बंधी हैं उसको तोड़ दो, अच्छे से अपना संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान करो। मूर्ति पूजा संबंधित विचार, ठीक है भाई, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वो, ठीक है, पूजा का विरोध नहीं करते थे, ठीक है, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे, बस वो कहते थे कि वो समाज में जो मूर्ति आप बिना भगवान को देखे हुए पूज रहे हो, वो अपने देश को पूजो, अपने राष्ट्र को पूजो, एक बनो, एक धर्म एक संस्कृति के बनो। मतलब कहने का मतलब है स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं थे। उनके अनुसार मूर्ति पूजा ईश्वर अनुभूति के लिए मन को तैयार करने का माध्यम है। यह आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। भारतीय संस्कृति उन्मूलन का समर्थन। प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति का एक विशेष जीवन केंद्र होता है, ठीक है, और उसकी एक प्रमुख विशेषता यह प्रवृत्ति होती है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन केंद्र आध्यात्मिकता और धर्म है। आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन के अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति, उन्मुक्त जीवन का एक तरीका है जो सर्वोच्च आत्मा भगवान की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद एक बार खुद को संघनीय भारत के रूप में वर्णित किया। एशिया के मन की समझ के लिए उन्हें जीवन को शिक्षाएं पश्चिम के अतुल्य की मूल्यवान है। मतलब कहने का मतलब है कि जो उन्होंने अपने आप को संघीय भारत में सभी के भारत के लिए उपयुक्त किया और सभी को जीवन शिक्षा आध्यात्मिकता के लिए बढ़ावा दिया, ठीक है। विवेकानंद ने सामाजिक जीवन में यूरोप अनुसरण करने की कटु आलोचना की, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होना चाहिए हमें, मतलब जैसे नेचर विकसित होता है वैसे ही हमें भी विकसित होना चाहिए। विदेश में जो जीवन प्रणाली हमारे ऊपर थोप दी जाती है, मतलब विदेशों में जो जीवन प्रणाली हमारे से थोप दी जाती है उसके अनुसार चलने का प्रयत्न व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। जो विदेशों में हमें ज़बरदस्ती कल्चर सिखाया जाता है वो बेकार है, अपनी संस्कृति से चलो। जब हम देखते हैं कि यूरोपियों के लिए अपनी कुछ शताब्दियों पुरानी संस्कृति को छोड़ देना संभव नहीं है, तो फिर आप अपनी 20वीं शताब्दी पुरानी जागृति जगमगाती हुई संस्कृति का परित्याग कैसे कर सकते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो परंपरा चल रही है उसी पे चलो ना। आप विदेश में जाओगे, विदेशी की संस्कृति क्यों अपना रहे हो? उस संस्कृति को अपना लो जो आपकी 20वीं सदी से पुराने से चली आ रही है, ऐसी संस्कृति को अपनाओ, ठीक है। भारत यूरोपीय करना असंभव है, मूर्खता का काम है। मतलब विदेशों की जो संस्कृति अपना रहे हो वो बेकार है, वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रूढ़िवादिता तथा सांप्रदायिकता संबंधित विचार। विवेकानंद आध्यात्मिकरण, धर्मनिरपेक्षता, सर्व सभ्यभाव की तो वकालत ही करते थे, लेकिन रूढ़िवाद, अप्रासंगिक रीति रिवाजों, कर्मकांडों व धर्म के नाम पर किए जाने वाले अनेक दुष्ट कृतियों को भी सख्त विरोध में थे। उन्हें समझाते कि तो हमारा नैतिक स्तर गिरा है, इसलिए उनका सबका त्याग करना चाहिए। कहने का मतलब है जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो ब्राह्मणों ने परंपरा बनाई, जो समाज में बेकार रूढ़िवादी जो लोगों के विकास में रुकावट के लिए, उन सभी का विरोध किया, ठीक है। ऐसे मतलब नियमों का खंडन किया जो समाज को शिक्षित नहीं करना चाहते, ठीक है। छुआछूत को बढ़ावा दे, अस्पृश्यता का बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। स्त्री को सम्मान नहीं देना चाहते थे। ऐसे भी बहुत से नियमों का खंडन कर दिया उन्होंने। ये कहा कि लोग क्रूप मंडूक की तरह अपने धर्म संप्रदायों के छोटे छोटे दायरों में ना बैठे रहें, ठीक है। वह अपने धर्म का आचरण करें, लेकिन साथ ही साथ अन्य धर्मों की अच्छी बातों को भी ग्रहण करके अपनी और अपने धर्म का विस्तार करें, ठीक है। कहने वो कहते थे कि आप अपने धर्मों का माने, लेकिन किसी भी धर्म में जो अच्छी बातें हैं उसको भी ग्रहण करें और अपने धर्म में शामिल करें और उसका विस्तार और प्रचार करें, ठीक है। धर्म के नाम पर सभी धर्मों के मानने वाले एक ईश्वरवाद के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर एक विश्व आध्यात्मिक विश्व के नागरिक, ठीक है, बनो, ठीक है। आप सभी धर्मों को एक धर्म के नीचे आके सभी विश्व नागरिक बनो, ठीक है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, आदरता रखें। सांप्रदायिकता की पूरी तरह त्याग कर दें, क्योंकि इसमें ना केवल धर्म का पतन होता है बल्कि ये राजनीतिक और राजनीतिज्ञ दोनों को भी भ्रष्ट कर देती है। वह पूरे समाज में छिन्न भिन्न पैदा कर देती है,
ठीक है। सांप्रदायिकता त्याग दो, सभी प्रेम भाव मिल के रहो, ठीक है। बाल विवाह, बाल विवाह का प्रथा के प्रति विरोध थे। उनके अनुसार बाल विवाह के कारण असामयिक संतान पैदा होती है, मतलब शुद्ध सही शुद्ध नहीं होती, मतलब विकलांग, टूटे फूटे, विकसित नहीं हो रहे ढंग से, वैसी संतानें पैदा होती है। दुर्लभ, रोगी होते हैं, ऐसी संतानें पैदा हो रही हैं। छोटी उम्र में संतान पैदा करने में महिलाओं की मृत्यु आयु भी कम हो जाती है, वो मृत्यु, अधिकतर महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। महिलाओं तथा शिशुओं के हित को देखते हुए वह इस प्रथा का विरोध करते थे और इसे अमूल नष्ट की देन मानते थे, ठीक है। शिक्षा का अभाव है। विवेकानंद लोगों की दयनीय स्थिति का कारण शिक्षा का अभाव, जो स्थिति चल रही थी समाज में, ठीक है, भेदभाव चल रहा था, उसका अभाव सीधा सीधा शिक्षा को मानते हैं कि शिक्षा के कारण ही अभाव फैल रहा है इनमें, ठीक है। वो चाहते थे कि जो जाति है, धर्म है, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना हर व्यक्ति को संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, सभी को संपूर्ण शिक्षा दी जाए, ठीक है। वह अवसर मिलना चाहिए सभी को, ठीक। तो जब तक शिक्षा गरीब की झोली में नहीं पहुंचेगी तब तक भारत का उद्धार कैसे होगा। वह तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रवक्ता आलोचक थे, क्योंकि वह भारतीयों को केवल ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए क्लर्क के रूप में शिक्षित प्रशिक्षित करते थे। मतलब जो अंग्रेजों शिक्षा देते थे वो सिर्फ अपने फायदे के लिए देते थे, उनके विकास के लिए नहीं। वह गुरुकुल शिक्षा के पक्षधर थे, मतलब गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती थी उसके पक्षधर थे, क्योंकि वहाँ पे जीवन निर्वाह के सारे वो तरीके, जीवन के विकास के सारे तरीके बताए जाते थे। वो चाहते थे कि अन्य विषयों के अलावा बच्चों को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी कराया जाए, साथ ही एक संपर्क भाषा के में उन्हें अंग्रेजी भाषा भी सिखाई जाए, जिसमें वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जान सके और ऐसे लाभान्वित हो सके। अगला है धर्म की अवधारणा, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। धर्म की अवधारणा, विवेकानंद के अनुसार धर्म व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करता है। उनके अनुसार जो धर्म शक्ति का संचार नहीं करता वह धर्म नहीं है। मतलब उनके कहने में जो धर्म शक्ति का संचार नहीं करेगा, शक्ति उत्पन्न नहीं करेगा, वो धर्म नहीं हो सकता। वह शक्ति को धर्म से भी अधिक महान मानते हैं, ठीक है। उनके अनुसार जीवन शक्ति का नाम है तथा मृत्यु कमजोरी का। उनके उद्भव का मुख्य उद्देश्य निर्भरता का वातावरण पैदा करना। उनकी शक्ति का निर्भयता की अवधारणाओं को राजनीतिक संदर्भ में प्रतिरोध का सिद्धांत कहा जाता है। वह एक देशभक्त थे, जिनकी भावुक देशभक्ति में देश प्रेम एकता को क्षत्रियों के बल से सम्मानित करना चाहते थे। उनके मन में शुरू से ही परम सत्य की प्राप्ति की इच्छा थी। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा प्राप्ति ताकत को भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए लगा दिया। उनकी आध्यात्मिक अवधारणा उपनिवेशवादों पर आधारित एक ऐसी ऊर्जा यानी जो शक्ति है जो सर्वोपरि विराजमान थी। हिंदू धर्म का सार्वभौमिक रूप, ठीक है। अब एक हिंदू धर्म में थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। हिंदू धर्म एक नैतिक मानवता और आध्यात्मिक आदर्शवाद का भौतिक प्रतीक है। हिंदू धर्म को बढ़ावा, ठीक है, उन्होंने दिया, प्रचार प्रसार किया कि हिंदू धर्म नैतिक मानवता आध्यात्मिक आदर्श का भौतिक प्रतीक है। हिंदू धर्म ऐसे नैतिक तथा आध्यात्मिक नियमों का पर आधारित है जो मानव के उत्थान के लिए अनिवार्य है। उनकी मानवता थी कि भविष्य में धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड मतलब योगदान बनेगा, ठीक है। धर्म आगे भविष्य में भारत का योगदान करेगा। भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण के लिए अतीत की ऐतिहासिक विरासत यानी जो परंपरा जो धार्मिक चल रही है उसको सही धर्मों पर मनाओ, ठीक है। उससे ही धर्म से ही राष्ट्रवाद का निर्माण हो सकता है, ठीक है। हमारे जीवन का प्राण है एक धर्म। ईश्वर के निकट जाकर इसके दर्शन को लेना, उसे सर्वलौकिक पिता ईश्वर के समान पूर्ण हो जाना ही अपनी असली हिंदू धर्म है। ईश्वर को मानना ही एक असली धर्म है। विवेकानंद की धारणा की हमारा देश ही हमारा जागृत देश है, मतलब हमारा देश ही हमारे लिए देवता है। उनकी सर्वधर्म सभ्यता आस्था थी, इसलिए वह हिंदू धर्म के इस्लाम के संगत को अनिवार्य मानते थे। विवेकानंद के अनुसार भारत को एक बार फिर विश्व की आध्यात्मिक विजय करनी है। इसके लिए हिंदू धर्म को आक्रमण के रूप अपनाना होगा। मतलब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हिंदू धर्म जो भारत हो एक बार फिर विश्व आध्यात्मिक विजय, मतलब पूरे विश्व पे हिंदू धर्म को विजय प्राप्त करनी है, ठीक है। इसके लिए हिंदू धर्म को आक्रामक यानी
बहुत ही विद्रोही होना होगा, आक्रामक होना होगा, जिसमें पराक्रम, निर्भयता को द्वारा असमानता और न्याय को मुक्ति प्राप्त की जा सके। ठीक है, उनके अनुसार जो हिंदू धर्म है उनके समान कोई और ऐसा धर्म नहीं है जो इतने ऊंचे स्वर में मानवता को गौरव का उपदेश दे सके, कि हिंदू धर्म के अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है इस दुनिया में जो ऊंचे स्वर में मानवता के गौरव को उपदेश दे सके, मानवता के विकास का उद्देश्य दे सके। विवेकानंद के लिए हिंदू धर्म का एक ऐसा वाक्य सत्य था जो न्याय, संख्या और वेदांत के रूप में अपने हद को गंभीरता प्रदर्शित के कारण शरण दे सकता था। वह वेदों से लेकर वैष्णववाद तक हिंदू धर्म की संपूर्ण कड़ी का प्रतिनिधि थे। ठीक है, प्रतिनिधि थे, वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। विवेकानंद ने भारत के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने पश्चिम में भारत के आध्यात्मिक उपदेशों में अनुकूलित कराया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पश्चिमी संस्कृति में पूर्व आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना चाहते थे। उनका विश्वास था कि भारतीय विचारधारा एक बार फिर से इंग्लैंड को जीत लेगी। 1893 में जब आता है कि विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने के लिए शिकागो गए। उन्होंने शिकागो जब गए 1893 में, सर्व सम्मेलन शिकागो में हुआ धर्म पे। उस सम्मेलन में सभी धर्मों के नेताओं ने अपने धर्म की बात कही और उनको औरों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश की। केवल विवेकानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी धर्मों के भगवान की विराट पुरुष की बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ आधारभूत नैतिक मूल्य ऐसे हैं जो सभी धर्म समान रूप से स्वीकार करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो नियम है जो सभी धर्मों में समान रूप से मानी जाती है। सभी धर्म मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधते हैं, ये सभी धर्मों में होता है। विवेकानंद ने इस पवित्र व ना केवल हिंदू जाति को अपनी मर्यादा को बोध कराया, और उन्होंने विश्व सभा में हिंदू धर्म को अति उच्च समान विराजमान कराया। ठीक है, उन्होंने 1893 से 1895 और 1898 की अपनी अमेरिका यूरोपीय यात्राओं के माध्यम से हिंदू धर्म को फिर से शक्तिशाली बनाया और विश्व को पुण्य नैतिक प्रेरणा दी। मतलब हिंदू धर्म पे ही आपको लिखना है, स्वामी विवेकानंद पे अगर क्वेश्चन आता है सामाजिक पे, ठीक है, सॉरी धार्मिक पे। उन्होंने अमेरिका और यूरोप की यात्राओं के माध्यम से यह साबित करने का प्रयत्न किया कि हिंदू धर्म फिर से ओजस्वी हो रहा है, मतलब विश्व में आ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विश्व एक आध्यात्मिक, नैतिक, संस्कृति और दार्शनिक प्रचार बढ़ा रहा है विश्व में। ऐसी एशिया का एक बार फिर से पश्चिम नैतिक रूप से प्रोत्साहन कर रहा है। शिकागो में उत्पन्न सर्व सम्मेलन में घोषणा की थी कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसमें संसार की सहिष्णुता, वैश्विक स्वीकृति को संदेश दिया कि हिंदू धर्म सहिष्णुता पूर्व, क्योंकि इसके अनुसार विभिन्न धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जिसके प्रकार समस्त नदियां समुद्र में पहुंच जाती हैं। विश्व धर्म का अवधारणा दी है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, शिकागो में धर्म सम्मेलन में 10-11 बार बोले उन्होंने। ठीक है ना, हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया उन्होंने, ऐसे हिंदू धर्म की बातें की जो सब भी जोर दिया। काल सीमाओं लांग कर सभी मनुष्य संगठनों को एक किया कि राष्ट्रवाद के लिए हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्हें क्या रक्षण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं कहा था कि मोतियों का माला में धागे के समान में प्रत्येक धर्म में रहता हूँ। मतलब ऐसे में कण कण में ईश्वर है, ऐसे आप कह सकते हो। स्वामी विवेकानंद कहा कि विश्व भर में कण कण में ईश्वर को है, कि एक मोती के माले में सभी में भगवान में अर्जित है। ठीक है, ठीक, इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद कहा कि जो हिंदुओं का ब्रह्म है वही पारसियों का अहूदी है, और बौद्ध का बुद्ध है, अहूदियों का जीवो है, और ईसाइयों का स्वर्ग में रहने वाला पिता है, और मुसलमानों का अल्लाह है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं हिंदुत्व को बढ़ावे के लिए। मतलब कहना है कि जो हिंदू का ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा है, वो सभी धर्मों का, किस जो धर्म, मुसलमानों के लिए अल्लाह है, ठीक है, बौद्ध के लिए बौद्ध, यहूदियों के लिए जीवा है। ठीक है, इस एकरूपता में स्वीकार करते हैं कि
ठीक है, यो एक रूपता में स्वीकार करते हैं कि इस परिणाम पर पहुंचे कि ईश्वर को एक हिंदू, एक मुसलमान, एक बौद्ध होना अथवा एक हिंदू को एक ईसाई, एक मुसलमान को होना आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्य धर्म की भावना को आत्मसात कर लेना चाहिए, उससे सम्मान करना चाहिए, धर्म का वो होना चाहिए, साथ ही साथ अपने निर्जित को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, स्वयं अपने धर्म के विकास के नियम के अनुसार अपना विकास करना चाहिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार के धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वह एक ही शाश्वत धर्म के विभिन्न अवस्था मात्र है। अतः हमें सभी धर्मों का समान रूप से अंगीकार करना चाहिए, सभी को सभी धर्मों को स्वीकार करना चाहिए, उनके प्रति आदर भावना रखना चाहिए, चाहे वो बिना किसी भेदभाव के ही उन्हें धर्म अ, धर्मावलंबियों को समान रूप से देखना चाहिए, सभी धर्मों को समान रूप से देखो। ठीक है, हर धर्म को अपने ही धर्म का प्रतिबिंब देखना चाहिए कि मेरे ही धर्म जैसा उनका भी धर्म है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले यूनिट में मिलते हैं। इस यूनिट में इतने ही क्वेश्चन मिलते हैं। एजुकेशन क्लब में फिर स्वागत करेंगे आपका। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें।